बट डन फिर मेरे साथ घूमिएगा, मैं आपको दिखाता हूँ। मेहमान का एहतराम जो है ना मुझे खातिर रखना है। जब आप कहते हैं कराची से लाहौर को कंपेयर करते हैं, ये मवाजना इसलिए प्रॉपर नहीं है। मेरा भाई कह रहा था 3 करोड़ की आबादी है, लेकिन पॉपुलेशन का नंबर 3 करोड़ का मुझे दिया नहीं जाता। कौन सा कराची का ऐसा मसला है जो आप समझते हैं कि आपकी जब तक आप मेयर हैं उसको हल होना चाहिए? देखिए बहुत सारी चीज़ें, अंडरग्राउंड वाटर टैंक पे इन लोगों ने भी काम किया, हमने भी काम किया है। उसके अंदर कंसेंसस है कि वो अंडरग्राउंड वाटर टैंक एक्चुअली पॉन्डिंग का उस तरीके से मसला हल नहीं कर सकता। वो रेन वाटर को हार्वेस्ट कर सकता है, लेकिन एक लिमिटेड क्वांटम है जो वो पानी ले पाएगा। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इन्होंने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए अगर सर्विस डिलीवरी को बेहतर बनाने की कोशिश की है तो उसका फ़ायदा है। और जब आप कहते हैं कराची से लाहौर को कंपेयर करते हैं, ये मवाजना इसलिए प्रॉपर नहीं है। मेरा भाई कह रहा था 3 करोड़ की आबादी है, लेकिन पॉपुलेशन का नंबर 3 करोड़ का मुझे दिया नहीं जाता। हमें पानी 125 किलोमीटर दूर से आता है। मेरी जो पानी की रिक्वायरमेंट है वो 1100 मिलियन गैलन है पर डे। पानी की जो सप्लाई है मेरे पास वो 550 है, और एक एवर ग्रोइंग पॉपुलेशन है। रोज़ कराची शहर का लोग रुख करते हैं अपने मुआश के लिए, अपने मुख्तलिफ मकासद के लिए। तो इसलिए मैं समझता हूँ कंपैरिजन जो है वो हमेशा होता क्या है, फिर उसके अंदर लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है। जो चीज़ें हमारी अच्छी हैं हम इनको बताएंगे, जो इनकी अच्छी है ये हमें बताएंगे, मिलकर काम करेंगे ताकि एट द एंड ऑफ द डे जो अपना मंशूर है लोगों की खिदमत करने का, उसको हम अचीव करने कासिम भाई, मुर्तज़ा साहब, आप लाहौर आए हैं, पंजाब की डेवलपमेंट आपने देखी होगी कि कैसी डेवलपमेंट है। तो कराची में जो डेवलपमेंट है, कुछ ऐसे इलाके हैं वो अभी भी डेवलपमेंट नहीं है। तो आप ये समझते हैं कि पीपल्स पार्टी की, क्योंकि वहाँ पर गुज़िश्ता कितने सालों से हुकूमत है, तो पीपल्स पार्टी वो चीज़ क्यों नहीं अभी तक डिलीवर कर सकी जो वहाँ पे लोकल आवाम चाहती है? आप ऐसा कीजिए, मेरे साथ कराची चलिए, मैं आपको दिखाऊंगा। मैं तो हर हफ्ते बट डन फिर मेरे साथ घूमिएगा, मैं आपको दिखाता हूँ। मेहमान का एहतराम जो है ना मुझे खातिर रखना है। दुरे भाई आप डेवलपमेंट की बहुत सारी खबरें सुनते हैं, टीवी पे देखते हैं। आपने बहुत अच्छी बात की, आप इंजीनियर भी हैं, तो हम कब सुनेंगे कराची में प्रोजेक्ट्स दिनों में होने वाले हैं? अभी हमने कंपैरिजन करेंगे कि पंजाब और इस्लामाबाद अब कराची का मुकाबला होगा। मेरे ख्याल में अगेन ये मवाजने वाली जो चीज़ है ना, ये दिस लीड्स टू एन अनफॉर्चुनेट सिचुएशन। हम सबको मिलकर काम करने की ज़रूरत है। हम आपको बता सकते हैं कि अभी जिन ब्रिजेस के ऊपर हम इस वक्त काम कर रहे हैं, उन ब्रिजेस की जो टाइमलाइन है 90 दिन के अंदर हम भी अब ब्रिजेस को कंप्लीट कर रहे हैं। शारे भुट्टो का काम हमने स्टार्ट किया जो कि रिंग रोड है कराची शहर के लिए, वो इंशाल्लाह 10 तारीख को 10 मई को गालिबन हम पब्लिक के लिए खोलने जा रहे हैं। तकरीबन कोई 60 अरब रुपए का प्रोजेक्ट है जो कि शहर का ट्रैफिक जो कि सारा अप कंट्री जाता है, लाहौर आता है, सियालकोट आता है, पेशावर आता है, मुल्तान, सक्कर, हैदराबाद, अब वो शहर के बीच में से नहीं जाएगा, वो उस रिंग रोड के ज़रिए शारे भुट्टो के ज़रिए M9 पर चढ़ जाएगा। तो इस तरह के बहुत सारे काम किए जा रहे हैं। सिर्फ मीडिया के दोस्तों से मैं गुजारिश ये करूँगा, थोड़ा हमारा वर्जन देख के भी चलाएंगे चीज़ों को ना तो अच्छा रहेगा। आपने लाहौर में विजिट किया, कहीं आपको लाहौर के अंदर कहीं गड़ा नजर आया, कोई खड्डा ऐसा नजर आया? क्यों मेरी लड़ाई करा रहे हैं? छोड़े इसको। आज नहीं कहेंगे कि नजर भी आया तो आज नहीं कहेंगे। कराची को 2 बड़े इश्यूज का सामना है जो शायद हम जिन लोगों ने कराची को विजिट नहीं किया उनको शायद इसका पता नहीं है। एक ओवर पॉपुलेशन है और दूसरा ड्राई जो उसका एक नेचुरल एनवायरनमेंट है, वो एक 2 इशू है। कराची को कितना बजट चाहिए, कितना पैसा चाहिए कि कराची जो पूरे पाकिस्तान को पालता है, ये लोगों को शायद कभी पता है, या जिनको पता है वो उसको मानते नहीं है। कितना कराची को पैसा चाहिए कि कराची अपने पाँव पर खड़ा हो सके? चाहिए तो बहुत, मतलब आपने ख़ुद कहा ना कि जो शहर पाकिस्तान, ये तो नहीं कहूँगा पाकिस्तान को पालता है, बट पाकिस्तान का कमर्शियल दारुल खिलाफा है, इंडस्ट्रियल दारुल खिलाफा है। तो एज़ कमर्शियल कैपिटल मैं ये समझता हूँ कि सबको मिलकर काम करने की ज़रूरत है ताकि ज़्यादा बेहतर तरीके से वहाँ पर तमाम चीज़ों को किया जा सके। कभी कभार ये जो सियासी कशमकश है ना, उसमें कराची लाहौर की लड़ाई दिखा के, लाहौर को ऊपर दिखा के कराची को नीचा दिखा के, या कराची को ऊपर दिखा के लाहौर को नीचा दिखा के हम पाकिस्तान की खिदमत नहीं करते। हमें अपने मुल्क की मुस्बत इमेज को शोकेस करने की ज़रूरत है कि डिस्पाइट ऑल चैलेंजेस हम लोग काम कर रहे हैं, चीज़ों को बेहतरी की तरफ लेके जा रहे हैं। हाँ, आइडियल निज़ाम पूरे पाकिस्तान में अभी नहीं हुआ, लेकिन जो मौजूदा क़यादत है उसकी सोच ये है कि चीज़ों को बेहतरी की तरफ लेके जाना है ताकि उसका फ़ायदा जो है एक कॉमन मैन को इंशाअल्लाह हो। बारिश ने आपका इस्तकबाल किया, तो आप जिस पर्पस के लिए यहाँ पे आए थे वो वाटर एंड सैनिटेशन था, तो क्या आप उसके बाद बाहर निकले, आपने देखा कि क्या सिस्टम है
इसकी ड्रेनेज का और कितनी देर में ये जो पानी है उसका निकास होता है और कराची के लिए किस तरह हेल्पफुल हो सकता है, एक ये सवाल है। दूसरा मेरी ऑब्जर्वेशन है वो फैक्ट नहीं है। जब आपको ब्रीफिंग दी जा रही थी तो जब वासा के लोग आपको बताते थे कि यहाँ पे हमने टैरिफ इंक्रीज किया, ये जो वाटर मीटर के पैसे हैं ये हम कंज्यूमर से लेंगे, तो आपके फेशियल एक्सप्रेशन थोड़े से चेंज होते थे कि मैं उनके ऊपर अब टैरिफ लगाऊंगा। क्या इनकी बातों को लेकर आप कराची में कोई टैरिफ बढ़ाने के हवाले से सोचेंगे ताकि आपका जो कॉरपोरेशन है वो सस्टेनेबल की तरफ जाए? देखिए, पहली चीज़ आपने कही कि बारिश थी खुशगवार, क्योंकि 10 मिनट की हल्की बारिश हुई थी ना, तो ये तो हर जगह खुशगवार ही होती है, होती है। हाँ, जो दूसरी आपने बात की ना टैरिफ वाली, देखिए मेरा ये मानना है कि कोई इदारा भी अपने रेवेन्यू के बगैर सरवाइव नहीं कर सकता। रेवेन्यू इकट्ठा करना हर इदारे का हक है, बट उस हक के साथ उसकी ज़िम्मेदारी है कि जो पैसे इकट्ठा करे वो लोगों की बेहतरी के, लोगों की खिदमत के लिए ख़र्च हो। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है, इन्होंने अपने टैरिफ को 2022-23 में बढ़ाया, उसका फ़र्क यह आया कि इनकी इनकम में इजाफा हुआ। जब इनकम में इजाफा हुआ तो अब ये बताते हैं कि इनका ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर ये ख़ुद उठा रहे हैं। इसी तरीके से हमने अपने टैरिफ में इजाफा नहीं किया, अभी तक हमने उस तरीके से ये चीज़ें नहीं की, लेकिन उसके बावजूद पिछले 3 सालों में हम अपने इनकम को 3 गुना आमदनी को बढ़ाने में कामयाब हो पाए हैं। अब इम्पॉर्टेंस ये है कि इसको मज़ीद उस लेवल पे हमें लाना है ताकि जब मेरा टर्म ख़त्म हो तो कराची वाटर सेवरेज कॉरपोरेशन फाइनेंशियली सस्टेनेबल पोजीशन पे खड़ी हो कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट से पैसे ना मांग रहा हूँ, खुद बिलिंग के ज़रिए पैसे इकट्ठा करें। और हाँ, फिर जिम्मेदारी है हमारी क़यादत की कि जो पैसे आ रहे हैं वो ट्रांसपेरेंसी के साथ लोगों की फलाह बहबूद के लिए खर्च हो। मेरा आपसे सवाल ये है कि सबसे पहले जो स्टेट होता है उसको वो आवाम को सिक्योर रखती है। सिक्योरिटी जो है वो आप समझते हैं कि काफ़ी ज़्यादा मसाइल हैं कराची के अंदर, बात आते हैं जराइम काफ़ी ज़्यादा है एज नस्बत दूसरे शहरों के। एक तो ये तयगा कि वहाँ पे कोई नया हिकमत अमली को इस हवाले से आप देने जा रहे हैं, कोई फोर्स बनाने जा रहे हैं। दूसरा, मिस्टर प्रेसिडेंट चाइना के दौरे पे भी हैं, तो क्या आप समझते हैं कि कितना फ़ायदा होगा पाकिस्तान को कि हम ब्लेम गेम में नहीं, आप हमारे मेहमान हैं, तो इस हवाले से आप? फ़ायदा तो बिल्कुल होगा। जब सदर मुमलिकत वो सीपैक के खालिक करने वालों में से हैं, उनके ज़माने में इस चीज़ को स्टार्ट हुआ, जिसको बाद में फिर मियाँ साहब की गवर्नमेंट भी आगे लेकर गई, तो वहाँ पर गए हैं और बहुत सारे पाकिस्तान को मुस्तफ़ीद होने के लिए जो कमर्शियल एग्रीमेंट्स हैं, मुआहदे हैं, वो सिंध हुकूमत के साथ हुए हैं। हमारे जो सीनियर वज़ीर हैं वहाँ पर मौजूद हैं उनके साथ, तो उसका फ़ायदा मैं समझता हूँ लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर पाकिस्तान में आएगा। जो पहला आपने सवाल किया था, अगर दोहराइएगा प्लीज़। हाँ, ये मैं इस पर थोड़ा गिला है मेरा। कराची एक ज़माने में क्राइम इंडेक्स के मुताबिक, इंटरनेशनल क्राइम इंडेक्स के मुताबिक दुनिया का 5वां सबसे ख़तरनाक शहर था। आज वही क्राइम इंडेक्स कहता है कि कराची 132वें नंबर पर आ गया है। टारगेट किलिंग हो, भत्ताखोरी हो, किडनैपिंग फॉर रैंसम हो, टेररिज्म हो, वो वाक़यात आपको अल्हम्दुलिल्लाह कराची शहर में इस वक्त होते हुए नज़र नहीं आते। और ये कामयाबी है हुकूमत की, ये कामयाबी है आपके कानून नाफिज करने वाले इदारों की कि हम इन चीज़ों को अचीव करने में कामयाब